1 फरवरी से चालू खाते पर एटीएम से कैश निकासी की सीमा खत्म। बचत खाते से भी एक बार में निकाली जा सकेगी 24,000 की रकम। अमूल्य पटनायक दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। आलोक वर्मा के सीबीआई डायरेक्टर बनने के बाद खाली हुई थी कुर्सी। सुप्रीम कोर्ट ने की बीसीसीआई के 4 प्रशासकों की नियुक्ति। पूर्व सीएजी विनोद राय करेंगे पैनल की अगुवाई। गोवा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक। कहा, मोदी जी करते हैं केवल अपने मन की बात, जनता की परेशानी से नहीं कोई सरोकार। इससे पहले आरएसएस मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पेशी के बाद कहा, गांधी जी को मारने वाली विचारधारा के खिलाफ है लड़ाई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान, अच्छी हालत में नहीं भारत की अर्थव्यवस्था। एनडीए सरकार पर अर्थव्यवस्था को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। एसपी कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ मुलायम सिंह यादव। कहा, नहीं करूंगा चुनाव प्रचार, जीत के लिए नहीं थी कांग्रेस से समझौते की जरूरत। समाजवादी पार्टी में घमासान जारी। इटावा में पार्टी से अलग मुलायम विधायक समर्थकों ने खोला कार्यालय। शिवपाल ने किया समर्थन। पंजाब के फगवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस को घेरा। कहा, दोनों पार्टियों ने लोगों को दिया धोखा, आरक्षण के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं। फगवाड़ा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। कहा, आरक्षण विरोधी हैं दोनों पार्टियां, बर्दाश्त नहीं करेंगे साजिश। बजट सत्र से पहले संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी भी हुए शामिल। सदन को शांतिपूर्वक चलाने पर चर्चा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 69वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने राजघाट पर जाकर दी बापू को श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी राजघाट पर जाकर बापू को याद किया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी किया राष्ट्रपिता को याद। राजघाट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हंगामा। बर्फबारी से पैदा हुए हालात पर जताई नाराजगी। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने दाखिल किया नामांकन। लखनऊ कैंट से लड़ रही हैं चुनाव। आरएलडी के इलेक्शन कैंपेन में जुटी हरजीत सिंह की बहू चारू चौधरी। बागपत के छपरौली में पार्टी कैंडिडेट के लिए किया चुनाव प्रचार। उत्तराखंड में बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी। प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने जसपुर और काशीपुर विधानसभा में बीजेपी के बागी उम्मीदवार से की बात। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और झटका। चंपावत में दल बल के साथ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री एलएस लमकड़िया। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को टिकट नहीं मिलने से नाराज। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। बलिया में मतदाता जागरूकता के लिए बनाई गई 35 किलोमीटर की मानव श्रृंखला, लेकिन आयोजन में शामिल ज्यादातर लोग कार्यक्रम से अनजान थे। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने चुनाव में इस्तेमाल किए आ रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी। 4 लोग हिरासत में। हरियाणा से उत्तराखंड लाई गई थी शराब। उधम सिंह नगर के खटीमा में एसएसबी ने बढ़ाई नेपाल से सटे बॉर्डर पर चौकसी। आने जाने वालों की जांच के साथ ही जंगलों में की जा रही है कॉम्बिंग। गोरखपुर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एक शख्स ने श्मशान में बनाया है चुनावी कार्यालय। अर्थी पर बैठकर करता है प्रचार। पर्चा भरने के लिए लोगों से मांग रहा है 1-1 रुपए। रेप केस में आसाराम को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर एफआईआर का आदेश। जमानत याचिका भी खारिज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कामला पर सुनवाई टाली। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। जज ने कहा, कामला पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में जलीकट्टू के फैसले के बाद आएगा। पुणे में इंफोसिस की महिला इंजीनियर की हत्या। गार्ड पर हत्या का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरल की रहने वाली थी लड़की। गुड़गांव की कंपनी में लूटपाट के बाद 2 लड़कियों से गैंगरेप का आरोप। कंपनी में चेकिंग के नाम पर घुसे थे बदमाश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 3 मंजिला इमारत गिरी। दरार आने से कमजोर हो गई थी इमारत। राजस्थान के बारन में कोहरे के कहर के चलते 12 गाड़ियां आपस में टकराई। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत।
कर्नाटक के मैसूरू में सड़क हादसे में हुई 2 पुलिस वालों की मौत। पुलिस की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। चिखली गांव के पास हादसे की शिकार हुई गाड़ी। महाराष्ट्र के नासिक में सिविल हॉस्पिटल में मरीज का हंगामा। कल जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सामने आया कन्नड़ एक्ट्रेस पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले का सीसीटीवी फुटेज। 23 जनवरी को एक्ट्रेस पारुल यादव पर डॉग्स ने हमला किया था। दिल्ली के नरेला में लाखों की लूट। ज्वेलरी शॉप में घुसे थे 15 से ज्यादा बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हरियाणा में जाट आरक्षण पर आंदोलन का दूसरा दिन। रोहतक में दिखा असर। जेल में बंद आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग। पद्मावती विवाद को लेकर राजपूत सभा और भंसाली प्रोडक्शन के बीच समझौता। भंसाली प्रोडक्शन का भरोसा, फिल्म में आपत्तिजनक सीन नहीं, लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी। चेन्नई के कामराज पोर्ट में 2 ऑयल शिप्स की टक्कर। समुद्र में बहा तेल प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए पहुंची टीम। वाराणसी के यूपी कॉलेज में ताबड़तोड़ फायरिंग कर छात्र को मारी गोली। जख्मी छात्र की हालत गंभीर। कॉलेज के पूर्व छात्र नेता पर लगा हमले का आरोप। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में छात्र की चाकू से गोदकर हत्या। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास झाड़ियों से मिला शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस। महाराजगंज के लॉल रेंज में शिकार के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। एसएसबी ने आरोपियों के कब्जे से 1 मृत और 2 घायल जंगली सुअर बरामद किए। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के कासमपुर गांव से लापता हुआ छात्र। मोबाइल पर धमकी मिलने के बाद दहशत में है छात्र के घरवाले। आजमगढ़ के रौना पार्क क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ी 14,000 लीटर अवैध शराब। मौके पर 200 भट्टियां ध्वस्त की गई। 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 8,36,000 रुपए बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। यूपी के शामली जिले के पावटी कला गांव में मकान गिरने से एक महिला और 4 साल के बच्चे की मौत। पिलर धंसने से मकान गिरने की आशंका। संत कबीर नगर जिले में NH-28 पर ट्रक से भिड़ी बस। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से जख्मी। हाथरस के लहरा बाईपास पर घने कोहरे की वजह से 3 ट्रक आपस में भिड़े। एक ट्रक ड्राइवर की मौत, 2 घायल। उत्तराखंड के रामनगर में हाईवे पर खड़ी डंपर से जा भिड़ी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। नैनीताल के काला ढूंगी रोड पर खाई में गिरी कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। रामनगर के गर्जिया मंदिर से पूजा कर लौटते वक्त हादसा हुआ। बिजनौर के धामपुर नगीना रोड पर कोहरे की वजह से भिड़ी कार और बस। हादसे में 3 की मौत, नाराज लोगों ने की तोड़फोड़। हरिद्वार के लक्सर में भी सुबह के वक्त छाया रहा कोहरा। कोहरे की वजह से गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। लक्सर में चाइनीज मांझे का शिकार हुआ बाइक सवार। ओवरब्रिज से गुजरते वक्त गर्दन में फंसा चाइनीज मांझा, जख्मी हुआ बाइक सवार। मोदीनगर से NH-58 पर आपस में भिड़ी 2 कार। कार चालक महिला ने बीच सड़क पर किया हंगामा। सड़क पर लगा लंबा जाम। पति की संदिग्ध मौत की जांच की मांग को लेकर मेरठ एसपी ने एक महिला ने लगाई गुहार। 4 महीने पहले हुई थी रोहटा थाना में पुलिस कस्टडी में मौत। गाजियाबाद के कविनगर में हुए हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने हथियारों समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में नवजात बच्ची की मौत पर हंगामा। घरवालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर डीएम को चिट्ठी लिखी। गोंडा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। एक अवैध कब्जेदार गिरफ्तार। एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को गिराने की तैयारी। नहीं रहा है बर्फबारी का सिलसिला। अनंतनाग में भारी बर्फबारी से बेहाल है लोग। अनंतनाग में हर तरफ जमी है बर्फ। उत्तरी कश्मीर में भारी एवलांच की चेतावनी। मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा। बर्फबारी से अब भी पस्त है हिमाचल। कुफरी में घर के सामने लगा बर्फ का ढेर। लोगों को ठंड का मुकाबला करने में आ रही है दिक्कत। धर्मशाला में पहाड़ों पर पिछली बार बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। ठिठुरते सैलानियों के सामने मुश्किलें खड़ी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर कश्मीर में बर्फीले तूफान में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। गंगा आरती से पहले जवानों की याद में जलाए गए दिए।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पुजार गांव में 18 दिवसीय लक्ष्य महायज्ञ का आयोजन। श्रद्धालुओं ने किए भगवान वासुदेव के दर्शन। गोंडा के किसानों ने बदल खेती का ट्रेंड। खलकपुर थाना क्षेत्र के आर्यनगर में बढ़िया आमदनी ने किसानों का रुझान मशरूम की खेती की ओर बढ़ाया। मनवीर गुर्जर के गांव अगापुर में जश्न का माहौल है। मनवीर के घर बधाई देने वालों का तांता लगा। फ्रांस की इरिस मिथिनायरे को मिला मिस यूनिवर्स का खिताब। टॉप 15 में भी जगह नहीं बना पाई भारत की रोशमिता। चीन के निंगबो शहर के वाइल्ड लाइफ पार्क में शेर ने किया एक शख्स पर हमला। पत्नी और बेटी के सामने हुआ हमला। शख्स के इलाज के दौरान हुई मौत। सोशल मीडिया पर सुपर बेबी के नाम से वायरल हो रहा है 21 महीने के बच्चे का वीडियो। बच्चा अपने कमरे में लगे सेफ्टी गेट के ऊपर चढ़कर उतरा।